हमारे बड़े भाई आदरणीय गुलेरिया जी, जो हमारे जिला के ही इसी मिट्टी के हैं, इसको बेहतर इसी जड़ों से जुड़े हैं। और आजकल आप हिमाचल प्रदेश में जो जायका का प्रोजेक्ट फॉरेस्ट्री में चल रहा है, वन विभाग का चल रहा है, उसमें आप निर्णायक अग्रणी और न केवल इस हिमाचल को बल्कि मुझे लगता है प्रैक्टिस ने आपको अग्रणी राज्यों में जो जायका में काम कर रहे हैं उसमें प्रमुख स्थान पे पहुंचाया है। आपने बड़ी मेहनत की है पिछले 3-4 साल में इस चीज़ को नीचे तक, ज़मीन तक उतारने में। हमारे बीच में मैं स्वागत कर रहा हूं जिला के वन विभाग के प्रमुख हमारे चीफ कंजर्वेटर साहब ठाकुर जी। आप भी हमारे बिल्कुल पड़ोस के हैं और मज़ेदार बात यह है कि आप धर्मपुर की धरा से रूबरू हैं, परिचित हैं, आपकी कर्मभूमि रही है ये और आपने काम किया है। डॉक्टर लाल, जो कि विज्ञान को जिन्होंने नए आयाम दिए हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, और आपको जमुनालाल पुरस्कार, आपकी शानदार उपलब्धियां एक विज्ञानी के लिए और क्या हो सकती हैं कि बड़े संस्थान उस शोध को मान्यता दें और उसका प्रचार हो, उसका प्रसार हो। हमारी गुजारिश आपसे 5-6 महीने पहले थी कि आप हमारे क्षेत्र के अंदर आए। हम आपसे मिलने आए थे आपके कार्यालय में और आप पहुँचे हैं। आपका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे डीएफओ साहब हैं, इनका ये कार्यक्रम है, इनके साथ इनकी टीम है। यहाँ उपस्थित विभिन्न कमेटियाँ जो अभी तक गठित हुई हैं या पुनर्गठन के दौर से गुजर रही हैं, उनके आए हुए सभी सम्मानित सदस्यगण हैं, मेरी बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं और यहाँ उपस्थित साथियों, मित्रों। एक जायका पहली बार इस क्षेत्र के लिए नहीं आया, इससे पहले एग्रीकल्चर में भी जायका में काम हुआ है। और जो लक्ष्य, जिन बातों को लेकर जापान से हम लोन लाए या जापान की तकनीक को लाए, वो लक्ष्य कितने पूरे हुए। कागजों पे बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट चलता है, लेकिन जो एग्रीकल्चर का अनुभव रहा हम लोगों का, वो बहुत उत्साहवर्धक भी कहा जाएगा, चाहे थोड़ा सा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे मैं कहूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे जायका ने बेहतरीन काम किया। हमारे धर्मपुर के अंदर बहुत सी जगहों पे रोड कनेक्टिविटी को, जो अंदर की कनेक्टिविटी थी, जहाँ डैम बनने थे, जहाँ सिंचाई योजनाएं बननी थी, उसका फायदा पुल के तौर पे दिया जाना था, वो परिलक्षित हुआ, वो चीजें बाहर निकली। लेकिन कंसिस्टेंसी में जो चीज आपने किसी आदत में शुमार कर दी, आपने जिंदगी को बदलने के लिए, बदलाहट के लिए, जो लाइवलीहुड देने के लिए जो आपने प्रयास किया कि आप जनता को इस राह पे डाल के इस प्रोजेक्ट को कल्मिनेट कर दोगे, वहां से हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। मुझे लगता है मिशन के तौर पर जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, इस मिशन को। ऐसा सोचते हैं कि जब तक सरकार इसको सपोर्ट करेगी तब तक हम करेंगे, और उसके बाद फिर से वही जो हमारे अपने संस्कार हैं, हम अपने संस्कारों के द्वारा दोबारा उसी रास्ते पर, उसी ढर्रे पर चल पड़ते हैं जो हमारे संस्कार होते हैं। मैं भी हॉर्टिकल्चर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है शिवा का, उसका भी धर्मपुर क्षेत्र के अंदर एक अच्छा खासा, जैसे अभी 62 क्लस्टर हमारे यहाँ पर काम करेंगे, 62। मैं भी किसानों के बीच में परसों रात को था, मैं सबको कह रहा हूँ, मैं विभाग की मीटिंगें कर रहा हूँ तब भी कह रहा हूँ, ये चैनल केवल आपको थोड़े समय के लिए चैनल है। ये चैनल आपको अल्टीमेटली शिमला अगर आज अग्रणी राज्यों में अग्रणी भारत का मॉडल है सेब के तौर पर, कश्मीर को पीछे छोड़कर,
कोई सरकार के दम पर नहीं बचा वो। अब कोई सरकार इंटरवीन नहीं करती सेब के अंदर जाकर। किसान चाहते हैं कि सरकार दखल करे, उनको मंडी तक का जो के बीच में जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको बचाए, लेकिन सरकार का बहुत ज्यादा रोल नहीं बचा है। और मालूम है 5,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी है ये, 5,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी शिमला जिला के अंदर सेब की है। और ये छोटी इकोनॉमी नहीं है, एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। कितने ही नेपाल, कितने ही बाहरी राज्यों के अप्रवासी मजदूर आकर अपने लाइवलीहुड जो है वो शिमला के अंदर कमाते हैं। हम लोगों का लाइवलीहुड कहां है? हम लोगों का लाइवलीहुड आज भी या तो सरकारी क्षेत्र के अंदर नौकरी छोटी है चाहे बड़ी है कर ली, वो एक हमारा है। दूसरा जो हमारा जीवन आजीविका का जो तरीका है वो बड़ा साफ है, या तो चंडीगढ़, दिल्ली, बीबीएन के अंदर, मनाली की होटल इंडस्ट्री, ये 3, 4, 5 फोकल पॉइंट है, चाहे जलंधर, चाहे हरियाणा, चाहे लुधियाना के हौजरी है। उन इंडस्ट्रीज के अंदर मैन पावर अगर कोई देता है सबसे ज्यादा, अगर जिला मंडी के मैं दावा कर सकता हूं, अगर सबसे ज्यादा मैन पावर कहीं पे हमारी खपत है तो इस क्षेत्र के, धर्मपुर क्षेत्र के लोगों की खपत सबसे ज्यादा। बीबीएन में भी, बद्दी रोटीवाला में भी पोल्यूटेड एयर, एक सिकुड़ी हुई जहां पे दुर्गंध है, उस जगह पे भी हमारा धर्मपुर का युवा जो है वो 10, 12, 15 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए मजबूर है। रास्ता क्या है सर? और फिर रास्ता क्या है? एक तो आदत है, आदत भी अचानक नहीं बनती, संस्कार भी अचानक नहीं बनता। संस्कार वही बनता है जिसको हम रोज दोहराते हैं। 60, 65, 70, 80 साल की उम्र तक आते आते हमने रोज जिस चीज को दोहराया वही संस्कार बन गया। दादी ने बताया, नानी ने बताया, फिर मां ने बताया, फिर पत्नी भी वही बता रही है आकर। लगातार वो संस्कार में बदलता जा रहा है, वो बहुत अंदर तक चला गया, डीप चला गया। और संस्कार यहां पर यह बन गया कि जब तक आप सरकारी नौकरी नहीं लोगे, चाहे जुगाड़ से नहीं लोगे, चाहे 4,000 रुपए की नौकरी करनी पड़ जाए, लेकिन करो 4,000 रुपए की करो, लेकिन नौकरी होगी। ये संस्कार हो गया, ये संस्कार में आ गई है बात। अच्छी खासी 25-25 हजार रुपए की नौकरियां छोड़कर युवा जो हैं वो वापिस आ गए धर्मपुर में। नौकरियां बटी, 4-4 हजार रुपए की नौकरियां बटी, 45-45 रुपए। अभी मैंने विधानसभा में सवाल लगवाया, मैंने कहा जरा उछाला नहीं, मैंने अभी बोल नहीं रहा हूं मैं इसके ऊपर, वैसे जानकारी दे रहा हूं, हर मंच से बता रहा हूं। सवाल पूछा कि इनका नीति क्या है? जवाब आया विभाग का कि नीति साहब ये है, ये ऑनरेरियम पे है, यानी मानदेय पे है, मानदेय पे है, ये सरकारी कर्मचारी नहीं। पहली बात। दूसरी बात, नीति ये बनी है कि 10 साल के बाद इनका 10% जो होगा वो अपने कॉन्ट्रैक्ट पे लेना है 10 साल के बाद। यानी जो अभी 45 ईयर ओल्ड हो गया और आईपीएच में नौकरी कर रहा है, वो 10 सालों के बाद उसका 10% यानी 1,000 अगर यहां पे लगे हैं तो 100 बंदों को लिया जाएगा, 10% को लिया जाएगा और उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाएगा 10% को, और बाकी 900 छूट जाएंगे। फिर अगले साल में फिर लिए जाएंगे, अगले साल में फिर लिए जाएंगे। तो इस तरह से 10% करते करते सारे रिटायर कर दिए जाएंगे, बेरंग घर वापिस जाएंगे। जीवन कितनी बार आएगा, कितनी बार मिलता है? एक बार। और हमने क्या किया, जीवन को 45 और 55 हजार रुपए में भगवान के भरोसे पे छोड़ दिया, और ये उम्मीद करेंगे कि फिर चुनाव आएगा, फिर ऐसी कोई सरकार आएगी, फिर वैसी रौंदड़ी होगी, फिर धांधली होगी, फिर मेरा पैसा पड़ जाएगा, फिर मैं पक्का हो जाऊंगा। भैया पर जीवन एक बार आएगा, पार्टियां बार बार आएंगी, जीवन तो एक बार आएगा जिसको आपने एक भट्टी में डाल दिया। अब ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मुझे खुशी है कि मेरे इलाके के अंदर लगभग 7 एक बताई गई हैं, 14 कितनी 21 है, 12 जगहों पे
इस कार्य को शुरुआत हमने की है। कितने लोग इसमें लिए गए हैं? 12 मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप कितने हैं इसमें? 24 का 15 कर लीजिए। कोई 350-400 के आसपास जनता की भागीदारी को लेकर अभी ये योजना काम कर रही है, अगर मैं गलत नहीं। 350-400 लोग एक वेल डिसिप्लिन्ड लक्ष्य को लेकर अगर काम करना चाहते हैं, और ये प्रोजेक्ट 19 में शुरू हुआ है, 29 और 30 में जाकर इसका कार्यकाल पूरा होगा। प्रोजेक्ट फिर से मिल जाता है, अगले दौर में भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिसने 10 साल के लिए दे दिया वो आपके लक्ष्यों को, आपके नतीजों को देखकर इस बात का फैसला भी कर सकता है कि इसको रेप्लिकेट किया जाए, इसको फिर से आगे बढ़ाया जाए, इसको और मोड़ पे ले जाया जाए। वो आपका जीवन का एक यापन का तरीका भी अगर बन सकता है तो उसमें ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर लक्ष्य से भटक जाए, शोध जब इसके ऊपर हो, जब इसके ऊपर रिसर्च हो कि आपने हासिल क्या किया, और 4 साल में तो अभी चलना शुरू हुआ है, अगले 4 साल बहुत निर्णायक समय है इस प्रोजेक्ट के लिए, बहुत निर्णायक है। तो इसको जमीन पे उतरना, उसके पीछे ईमानदारी चाहिए, उसके पीछे गंभीर प्रयास चाहिए, उसमें लगातार प्रयास की आवश्यकता है, उसमें वैज्ञानिक पहलू हमेशा जुड़ा रहना चाहिए, ताकि एक कन्वेंशनल तरीकों से बाहर निकलकर आउट ऑफ बॉक्स भी आप कुछ सोच सके, आप नई चीजों को उसमें इजाद कर सके, नए तौर तरीकों को शामिल कर सके। ये जो लिबर्टी है, ये लिबर्टी कमेटियों को दे रखी है। इसमें विभाग का या जायका की टीम का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं है। आपको बिजनेस प्लान दे दिए गए हैं कि आप किस बिजनेस प्लान को अडॉप्ट करना चाहते हो, आप उस बिजनेस प्लान में आगे बढ़ो, उसमें आगे बढ़ो। तो ये लोकतांत्रिक पद्धति है, ये डेमोक्रेटिक, एक डेमोक्रेटाइज किया गया व्यवस्था है। पर आप इसको समझेंगे तब ना, इसको डेमोक्रेटाइज किया गया है, इसको लोकतांत्रिक किया गया है कि आपको एक चार्ट दे दिया गया, उसमें कहा गया हल्दी भी ऑप्शन है, उसमें कहा गया बुनाई भी ऑप्शन है, उसमें अचार बनाना भी ऑप्शन है, उसमें आपके पास मशरूम का काम करना भी ऑप्शन है, उसमें अभी इन्होंने बैम्बू क्राफ्ट को भी आपने इजाद किया, और आपने मुझे आज 1 करोड़ रुपया देने का ऐलान किया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें धर्मपुर को एक फंडामेंटल एक्सेप्टेबिलिटी मिली बैम्बू के ऊपर। पहली बार धर्मपुर को गुलेरिया जी इसलिए भी आपको मैं याद रखूंगा क्योंकि आपके तुरंत बाद माननीय मंत्री जी का दौरा, प्रस्तावित दौरा है जनवरी के महीने में, उसी लक्ष्य पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और पहली बार हुआ कि सरकार के स्तर के ऊपर बांस को, जिसको मैं पिछले लंबे टाइम से, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जिस वक्त मैं हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम कॉर्पोरेशन का वाइस चेयरमैन था, अब इसको हिमक्राफ्ट बोला गया, तब भी मैं हिमाचल प्रदेश का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर लाया। ये 5 करोड़ रुपए का है और ये सीओ में स्थापित है। इसमें हमने अब हम इस पे आगे काम नहीं कर पाए क्योंकि पिछले 5 साल जो थे उसमें बिल्कुल शून्य पे चले गए। इसमें नए तौर तरीकों के साथ काम करने की आवश्यकता है। अभी तक हमारे पास बैंड, गडैन, मगर 3 प्रजातियां हैं, लेकिन ये उत्तम किस्म की वैसी नहीं है जिसकी मांग इस वक्त में पूरे भारत के अंदर है। इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इस वक्त में, आप मालूम 1000 गाड़ियां, बड़ी एलपी गाड़ियां 1000 धर्मपुर क्षेत्र से हर साल जाती हैं बांस की। कहां जाती हैं किसी को पता नहीं, किस रेट पे दिया जाता है बांस किसी को लेना देना नहीं। इसकी कोई मंडी बन पाई, नहीं बन पाई, इसके पीछे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटियां काम कर पाई, नहीं कर पाई। एक इंडिविजुअल, मेरी बूढ़ी मां से कोई आकर बोलेगा, अम्मा छिक्का पूरा का पूरा कितना दे जाए, मेरा बच्चा जितना देना, 100, 150, 200 रुपये छिक्का चली गया। और जब वो प्रोसेस होता है, जब वही एक बांस का टुकड़ा प्रोसेसिंग यूनिट में से निकलता है, वही जो 10, 15, 20, 25 रुपए की नार यहां से गई रॉ के तौर पर, प्रोसेसिंग के बाद वही 120, 140, 150 रुपए की हो जाती है। इतना फर्क एक इंडस्ट्री पैदा कर देती है रॉ को जब वो प्रोसेस करके देती है। मैं चाहता हूं कि वो रॉ यहीं प्रोसेस हो जाए, रॉ यहीं पर उसकी कीमत तय हो जाए, किसान को उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। उसकी शुरुआत हमने 6 साल पहले की थी, आज उसमें नया फायदा ऐड किया है। गुलेरिया जी, आपने जायका की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हम इसको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, कागज की फैक्ट्री में, गत्ते की फैक्ट्री में, बहुत सी जगहों पे इसका यूज है। ये वहां पर जाकर
कागज को जैसे इसको बीमारी रहित किया जाता है, बांस को पिंजड़ा बोला, पिंजरे जैसे हम रुई को पिंज देते हैं पिंजरा, वैसे इसका प्रोडक्ट भी तैयार कर दिया जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये धर्मपुर क्षेत्र इसका प्रचुर मात्रा में इसमें काम होता है। दूसरा, हम सिल्क में भी पीछे छूट गए। 1960 में हम सिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 थे। आज भी जिला मंडी के हम नंबर 1 आदमी, नंबर 1 जिला मंडी के अंदर। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने 1960 में, जब ना सड़कें थी, ना कोई ज्ञान था, ना कोई विज्ञान था, ना कोई सपोर्ट थी, कुछ भी नहीं था, केवल पता ये लगा कि कौथे पालने, पता ये लगा कौथे पालने के 28 दिन के सर्कल में, 28 दिन के साइकिल के अंदर हम 30-40 हजार रुपए एक परिवार कमा लेता है। कि एक छोटा सा कीड़ा जब अपनी जीवन देके जाता है तो वो अपने आप को कुकून का फॉर्म में देके चला जाता है। और हमारा जो धर्मपुर का जो कुकून है वो मैसूर की मंडी में, ये भी मैंने पिछली बार सर्च की, मैं मैसूर पहुंचा, मैसूर में जाकर जो बिक रहा है धर्मपुर का कुकून, वो बोलते हैं कि कश्मीर से आया है। इसके ऊपर कोई ध्यान आज तक नहीं हुआ। और मालूम है आपको 3 करोड़ रुपया बिना किसी सपोर्ट के, और कब आती है इसके व्यापारी, कब आता है इसका व्यापारी? जुलाई में आता है, जब अच्छी खासी बरसात शुरू हो जाती है, लोगों के कुकून को मॉइस्चर आना शुरू हो जाता है, बर्बाद होना शुरू हो जाता है। उस वक्त में वो मुंह मांगा बंगाल का व्यापारी आता है, पैसा फेंकता है और पैसा 600 रुपए 500 रुपए औंस के हिसाब से इसको खरीद के ले जाता है। ये वो सेक्टर है जो अनएक्सप्लोर्ड है, जिसके ऊपर कोई विवेचना सरकार के स्तर के ऊपर नहीं, कोई मंथन नहीं हुआ, कोई विचार नहीं हुआ, जबकि वो ग्रास रूट पे, जमीनी स्तर पर जनता के लिए एक बहुत बड़ा असेट था। कहा एक वक्त में चौथरा के अंदर, कहा एक वक्त में सुजावपुर के अंदर इसके केंद्र हुआ करते थे। अब ये सिमटता सिमटता सिद्धपुर से भी गायब हो गया। ये जिस पंचायत में मैं खड़ा हूं, इसमें अच्छा खासा काम जो था वो रेशम के ऊपर किया जाता था। इसमें आज से 40 साल पहले की जमीन कम से कम 4-5 बीघा जमीन अब भी पड़ी हुई है। हमने राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार में इसमें बकायदा 3 करोड़ रुपए दिया, लेकिन अभी सरकार ने इसके ऊपर काम नहीं किया। इसके आगे का जो एरिया घीड़ा तक चला गया, संधोल तक चला गया, पूरी की पूरी बेल्ट जो है रेशम में नंबर 1 है। आज इस भागती दौड़ती दुनिया में जीडीपी में, जिसको जीडीपी कहते हैं, उसमें कौन योगदान दे रहा है? सारे के सारे लोग सर्विस सेक्टर में नौकरियां चाहते हैं, सब के सब चाहते हैं कि कमाई कोई और करे। कमाई जो है वो पंजाब का किसान करे, हरियाणा का किसान करे, उत्तर प्रदेश का करे, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का किसान करे, हमें डिपो में मिल जाए और सब्सिडी सरकार साथ में दे और उस जहर को हम खाएं। जहर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नहीं मालूम हमें कितना यूरिया, कितना पेस्टिसाइड उसमें पड़ा है, और जिसने ओवर प्रोडक्शन करनी है, भैया उसने ऑर्गेनिक नहीं करना काम, उसने गाय और भैंस के गोबर को फेंक कर प्रोडक्शन नहीं करनी, उसने तो रातों रात ऐसे घिए लगाने, ऐसे करेले लगाने जो रात को इतना सा फूल था और सुबह इतना बड़ा और सीधा प्लास्टिक के लिफाफे में डाला। और हिमाचल प्रदेश के गांव के अंदर आज दलदलाती गाड़ियां घूम रही हैं पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर। हम जितना भी खा रहे हैं, जितना भी सब्जी मंडी, सब्जी की दुकानों से माल खा रहे हैं, सारा का सारा माल जो है जहर के तौर पे हम खा रहे हैं। और अब गांव में कभी भी कैंसर नहीं पसरा, अब ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें कैंसर नहीं बचा, सब जगह कैंसर आ चुका है। और रात को दर्द होती है और सुबह 3-4 टेस्ट के बाद पता लगता है कि तीसरी स्टेज है और चौथी स्टेज है, कहानी खत्म है, कहानी खत्म है। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं क्योंकि हमने जो स्वाभाविक तरीके थे, जो जीवन शैली जिस तरह से व्यतीत हो सकती थी, हम पहाड़ी लोग थे, हम पहाड़ी लोग इस तरह से हो गए, इस तरह से बन गए पहाड़ी लोग कि हम तो पंजाबी भी हमने पीछे छोड़ दिया। झूठ बोलने में हम माहिर हो गए, आर्टिकुलेट हम हो गए, हमने ईमानदारी की बातें करना छोड़ दी। जो सबसे ज्यादा चोर होगा वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होगा, जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा, जो डराएगा, जो धमकाएगा, वो नेता भी स्थापित हो जाएगा। और जो सीधी बात करेगा, ईमानदारी की बात करेगा, वो इस तरह नहीं चलना का। मतलब लोग आकर खुद बोलते हैं भैया तुझसे झूठ भी नहीं बोलते, तो सच्चे लगी है नहीं बोलना। भैया सच नहीं बोलूं तो फिर क्या करूं, आया ही ये, सीखा ही ये, करता ही ये हूं मैं। इसलिए अभी जो कमियां हैं जो मेरे मित्रों ने यहां पर कही हैं, मैं चाहूंगा विभाग अभी बहुत ज्यादा कैजुअल ले रहा है इस प्रोजेक्ट को, मैं स्ट्रेट वे बोल रहा हूं। अभी मिशन के तौर पे एक बहुत बड़ी
अपॉर्चुनिटी जिसमें आप सीधे सीधे जनता की सेवा को, जनता की जीवन को, स्तर को ऊपर उठा सकते हो, जिसमें आप कईयों के आने वाली नस्लों के लिए कितनी पीढ़ियां, अगर परिवार हमारे 15-10-15 हजार मेरी बहनें कमाना शुरू कर दें, 5,000, 7,000, 8,000 रुपया कमाना शुरू कर दें, मनरेगा साथ में कमाएं, साथ में गाय भैंस पालती हैं, अगर इनको हम स्वावलंबी बना दें, इनको परिवार के मुख्य स्तंभ के तौर पे स्थापित कर पाए, 400 परिवारों को, 300 परिवारों को भी अगर हम कर पाते हैं, मैं ऐसा समझता हूं इन्होंने नस्लें जो आगे की तैयार करनी है, वो ना जाने किस तरह का फ्रूट, जिस जगह पे ये लोग बैठे हैं उस जगह पे हो सकता है आपके बच्चे आकर इसी जगह पे बैठे, वो लोग भी कल को डीएफओ बने, वो लोग भी कल को रेंज अफसर बने, वो भी कल को आकर साइंटिस्ट बने, वो लोग भी आकर किसी दूसरे महकमों के अंदर बड़े अच्छे पोजीशन पे हासिल करें। निकलेगी मेहनत के जो पसीने की जो बूंदे हैं वही असल में सही खुशबूदार होती है। बाकी जैसा मर्जी इत्र लगा के देख लो, जो मेहनत की खुशबू है उसकी दूसरी खुशबू कभी भी उससे खुशबू से दूसरी कोई और नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपसे निवेदन करके कहना चाहता हूं, जो हमने 350-400 महिलाओं को या लोगों को इन्वॉल्व किया है, वो लोग अपने आप इससे बाहर निकल जाएं, जिनको राजनीति करनी है, जिनको इसमें केवल खाने का मसाला ढूंढ कर जो हर जगह घुस जाते हैं। एक बात और भी तय हो जानी चाहिए गुलेरिया जी, वो ये जो एक आदमी 4-4 कमेटियों के अंदर हर जगह टांग उठा के बैठा है ना, कि एक कमेटी का चलो वहां भी वही आदमी, दूसरी कमेटी में वो भी वही आदमी, तीसरी में वो भी वही आदमी। भैया उसका मिशन फिर और है, उसका मिशन है कि खाओ, माल कहां से आ रहा है, माल खाने को लिए कहां, ऐसा ना हो कि मैं इस कमेटी में नहीं हुआ तो मेरा माल जो है खाने का, इसमें मुझे कुछ ना निकला। तय ये भी हो जाना चाहिए, ये डेडिकेटेड काडर के साथ किए जाने वाला कार्य है। आपसे अगर वन विभाग कोई और सेवा देगा, गुलेरिया जी आप भी इस मिशन के साथ, इस जायका के साथ फिर जस्टिस नहीं कर पाओगे। आपको पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली इसी जायका को करना है, इसी जायका को स्ट्रेंथन करना है। हमारे विभाग के प्रमुखों के पास बहुत से काम और भी हैं, मुझे ऐसा लगता है वन विभाग के अंदर। तो जो डेडिकेटेड फोर्स आपकी इसमें आपने डाल दी है, उसकी मॉनिटरिंग मैंने कल ही कहा, परसों कहा था, डीएफओ साहब भी थे, मैंने कहा इसमें ग्रुप बनाओ, जो व्हाट्सएप ग्रुप हो, मुझे भी दिखे, मुझे भी लो उसमें, ताकि मुझे पता लगे तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 8वें दिन कितनी एक्टिविटी कहां पर क्या चल रही है। और मैं तो कह रहा हूं आपके हेड ऑफिस का भी एक व्यक्ति उस ग्रुप में हो जाना चाहिए, जो को पता है कि धर्मपुर के कमला में ये काम चल रहा है सर, और दूसरे में वो काम चल रहा है, ताकि क्लैरिटी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, कहां पर काम क्या हो रहा है। अगर प्रोसीडिंग भी बनी है तो आप तो ये भी कर सकते हो उस ग्रुप में प्रोसीडिंग मंगवाओ, उसी वक्त कि प्रोसीडिंग को मंगवाओ, क्योंकि मैं चाहता हूं मिशन मोड का मतलब मिशन मोड रहना चाहिए। हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स है जब वो क्लियर है, सब्जेक्ट हमारे क्लियर हैं, तो कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की क्लैरिटी में ही आता है। ऑब्जेक्ट क्लियर, सब्जेक्ट क्लियर, मालूम है कहां जाना है, पता लग रहा है बोर्ड ये लगा है, भैया उसी रास्ते पे चलना है हम सबको। मैं आपसे कहना ही चाहता हूं 350 लोगों को ईयर मार्क कर दिया जाए, कमेटियां क्लैरिटी के साथ काम करना शुरू करें, जो कमेटियां डिफंक्ट हैं, जिन्होंने चूना लगाया है उनको बाहर किया जाए, नए लोग इंडक्ट किए जाएं, जो साफ सुथरे काम करना चाहते हैं उनको इंडक्ट किया जाए। और हर ग्रुप को मालूम होना चाहिए कि हमारा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन हमारा अपने अंदर है। हम लोग ही फेल होंगे, हम लोग ही पास होंगे। मैं ऐसा महसूस करता हूं। अभी चस्का नहीं लगा, अभी चस्का नहीं लगा, स्वाद नहीं लगे अली कमाने का। अभी इस जायका में जिस दिन कमाने का स्वाद लग जाएगा, चस्का लग जाएगा, स्वादू बन जाना, जिस दिन आप लोगों ने कि जायका के अंदर हम काम कर रही है, प्राइड है, ये गर्व है, ये मुंह छुपाने की बात नहीं है। पीछे कल का क्या पता आप लोग इतने बढ़िया काम कर जाएं कि जायका जापान की टीम आपसे मिलने के लिए आए और आपसे कम्युनिकेट करने के लिए किसी को बीच में दो भाषी आदमी को रखना पड़ जाए और आपसे बात करना चाहे, वो उस बात की तैयारी होनी चाहिए। आप एक मिशन के अंदर काम कर रहे हैं। हम में और गोरे लोगों में एक ही फर्क है जो मैंने पाया, वो लोग
बहुत विकसित होने की वजह एक बात मैंने देखी, वो ईमानदार बहुत है। अगर वो कोई चोरी भी कर रहे हैं तो चोरी के ऊपर वो अगर पकड़े जाते हैं तो वो पूरी तरह से हाँ करते हैं कि हाँ ये गलती हो गई है। और हम लोग थोड़ा सा लास्ट तक साबित करने के लिए कोशिश करते हैं, पता सब भी खा दे रहा, पर नहीं, पूरी जुगाड़ करूंगा कि मैंने नहीं खाया तो नहीं खाया, चाहे मेरे को जाना पड़े सुप्रीम कोर्ट तक। तो क्यों? एलिमेंट ऑफ ऑनेस्टी जो लेश एक रहनी चाहिए, जो माँ बाप ने हमें सचमुच दी है, वो लेश है ईमानदारी की। वो लेश को अगर हमने पोल्यूटेड खाना खा खा के सुन के बोल बोल के पोल्यूट कर दिया है, उस ईमानदारी को जिंदा रखो, ये मिशन तभी कामयाब होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। और एक बात इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो हमारे विभाग के लोग हैं, मैंने चाहा था कि इस वर्कशॉप बहुत वैल्यूबल वर्कशॉप, इतने बड़े रिसोर्स पर्सन मालिक अपने आप आए हैं, जायका को चलाने वाले जो जिन्होंने रक्त, हड्डियां, सेल सब कुछ इस जायका में हिमाचल प्रदेश में अपने आप पैदा किया, क्रिएट किया, बॉडी क्रिएट की, बॉडी दौड़ रही है, चल रही है, बोल रही है, दिख रही है, इंटरनेशनली लोग उसको रिकॉग्निशन दे रहे हैं। उस व्यक्ति को भी आप लोग उस ताकत से यहां के लिए मोबिलाइज नहीं कर पाए, मोबिलाइज नहीं। 350 आदमियों को टारगेट पे लाने की बात की गई, आप कहां पहुंचे हो? आप 40% पे पहुंचे हो। आप समझ लें अपने आप इस बात को, यही इंट्रोस्पेक्शन करने का समय है, यही से इंट्रोस्पेक्शन है। अगर ये हम नहीं बुलाते, माननीय हमारे सीसीएफ साहब और गुलेरिया साहब यहां नहीं आते, तो हमें क्या पता लगता कहां क्या चल रहा है। डिसइंटीग्रेटेड होता, इंटीग्रेशन की तरफ को, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज फंडामेंटल स्टेप, दिस इज फाउंडेशन। जो इंटीग्रेशन होनी है, जो इकट्ठा होकर हम लोगों को मोबिलाइज करना है। मैं चाहूंगा एक जो उनका अध्यक्ष हैं या सेक्रेटरी हैं, मंथली इनकी मीटिंग डीएफओ स्तर पर हो, मॉनिटरिंग हर महीने की हो, और हर महीने वो डेट फिक्स हो और ये हेडक्वार्टर आए, सबके सब उसमें बात करें, अपनी अपनी प्रोग्रेस दें। ये प्रोग्रेस आप अपने लेवल पे इसको मॉनिटरिंग करें, तब जाकर ये व्यवस्था जो होगी वो कामयाब हो पाएगी। मेरा अपना मानना ऐसा है, जो तंत्र मैं समझता हूं इस तरह से काम करे। ये नहीं वो 3-3 महीने 90 दिन ऐसे निकल गए, फिर अचानक को याद आई भाई तिना लंगेड़ा वाले क्या करना, भाई फिर तनिहारा वाले क्या करना, ये गरली वाले क्या करना, है ना। तो ये जो चीज है, मैं चाहूंगा भविष्य में आप प्रौद्योगिकी जिसमें टेक्निक्स हैं उसको भी अप्लाई करें। जैसा इन्होंने कहा, गुलेरिया जी ने कहा कि मशीनरी जो चाहिए होगी आपको, वो उसकी कोई कमी नहीं है। और अभी भी कम्युनिटी हॉल आपके बहुत से मंजूर कर रखे हैं, उसके लिए भी मैं बहुत आभारी हूं आपका। कम्युनिटी हॉल का मतलब है कि साफ सुथरे कम्युनिटी हॉल बने, जो आपके लिए एक्टिविटी रूम भी होंगे, जो आपके लिए मीटिंग्स रूम भी होंगे, उसमें भी आप, वो भी एक असेट है, इस प्रोजेक्ट के बाद की असेट है वो, जो आप लोगों के लिए बचेगी, जो रहेगी गांव के अंदर, पंचायत के अंदर रहेगी। ये भी छोटे नहीं बन रहे हैं, बड़े हैं, पैसे की कमी नहीं है। तो जो आपका बन रहा है उसके ऊपर भी आप जरा ध्यान दीजिए। बाकी जो प्रोडक्शन के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर आपको काम करना है। बुरा के फूल हैं, जैसे हमारा कफलानी देवी की तरफ को है, उसकी बात भी भाई राजेश ने यहाँ पे की है। मैं तभी चाहता था कि किसान अगर दिल से बात करे, तभी तो अधिकारियों को पता चलता है कि हो क्या रहा है, जमीन के ऊपर हो क्या रहा है। नहीं तो एक तरफा बातचीत हुई, आपने भाषण यहां से दिया, वहां से तालियां बजी, खाना तैयार है वहां मेरे ख्याल में, खाना खाया आपने, निकल गए। तो ये नहीं हो, ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है, इसमें सबका हक है, इसमें सबकी भागीदारी है। और बिना भागीदारी के ये संभव नहीं है कि हम किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को कामयाब करें। मैं अंत में, क्योंकि हमारे जिला के प्रमुख भी यहाँ आए हैं वन विभाग के, मैं इनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ, तो ये कि मेरे पास जानदर का जंगल एक बहुत प्रमुख जंगल है, और हमारा बर्तनदारी पूरे क्षेत्र संधोल से लेकर धर्मपुर तक की बर्तनदारी भी उसी जंगल के साथ है। लेकिन उसकी जिस तरह से दिक्कत है, हमें दिक्कत ये है, हम कमलागढ़ को और अनंतपुर को, किला अनंतपुर को, यानी माता कंचना देवी को और बाबा कमला के रास्ते को बीच में अपने लिए सुगमता से इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम उसमें
टूरिज्म का भविष्य देखते हैं और कमलागढ़ के ऊपर हम बड़ा गंभीरता से काम करने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, हमने अभी हर एतवार को अब कमेटी की तरफ से उसमें भंडारे का आयोजन शुरू कर दिया है पिछले नवरात्रों से, और वो सक्सेसफुल है। 7-8 10-10 मन चावल हर संडे को लग रहा है और कमेटी उसमें काम कर रही है। हमने वहाँ पर अंधेरा था, हमने 36 लाइटें वहाँ पर डाल दी हैं जो रात को चमकती हैं। हमने 16 कैमरे कमलागढ़ में और डाले हैं अभी, ताकि हर चीज़ को विजिलेंस हम उसमें करें। हम उसमें और भविष्य के सुधार के लिए आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं वन विभाग से चाहता हूँ वो ये कि हम गरली से बाया गरली और शेरपुर को जोड़ना चाहते हैं अब आने वाले टाइम में। अभी तक मनरेगा के ऊपर हम बहुत ज्यादा काम वन विभाग में नहीं किया है। हमने आईपीएच में, पीडब्ल्यूडी में 2.5-3 करोड़ का इस वक्त में हमारे पास मनरेगा का वो पड़ा है, सर्च पड़े हैं। मड़ी के अंदर 2.5-3 करोड़ के हैं, मंडप के अंदर 2-2.5-3 करोड़ के हैं, टीरा के अंदर। डिजास्टर में हमने सीखा है, डिजास्टर में हमने ये सीखा कि सरकारी तंत्र जितना ज्यादा मजबूती से काम करेगा, जनता को उतनी जल्दी बढ़िया तरीके से सुविधाएं मिल पाएंगी। हमने डिजास्टर के अंदर, सबसे बड़ा डिजास्टर जिला मंडी का धर्मपुर के अंदर हुआ है। 1000 से ज्यादा घर तबाह हुए हैं, पूरी तरह से जो खत्म हो गए घर 150 के आसपास है। जो 350 घर हैं वो आंशिक तौर पर नुकसान हुआ है। लगभग 900 परिवार ऐसे हैं जिनके आंगन चले गए। लगभग 350 करोड़ रुपया आईपीएच और पीडब्ल्यूडी के अंदर नुकसान हुआ है। लगभग 650 करोड़ का नुकसान हुआ। जंगलात का अपना नुकसान बहुत हुआ। हमारा शेरपुर का जो रेस्ट हाउस है उसका पीछे के 2 कमरे जो है इस वक्त में तबाह हुए हैं। हमारा जो हालत है अपने रेंज ऑफिस धर्मपुर की बहुत अच्छी नहीं बची है। मैं चाहूंगा इसमें काम करने की आवश्यकता है। इसमें लोगों की भागीदारी चाहिए। मनरेगा है। हम अगर चाहें तो सड़कें जंगलों के अंदर से मनरेगा के मार्फत निकाल सकते हैं। पत्थर हमारे पास है। अमेरिका के अंदर कोई ब्लैक टॉप नहीं करता, कोई करता ही नहीं। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो कोई करता ही नहीं है कि वो अमेरिका में तारकोल बिछाएंगे। नहीं, उनको मालूम है 3 साल के बाद 2 साल के बाद ये पानी गिरेगा, ये तारकोल और पानी का आपस में कोई मेल नहीं है, ये टूट जाएगी सड़क। तो पत्थर के चक्के मारकर जो है ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें और नेचुरल सड़कें बनाते हैं। अमेरिका जैसा विकसित देश, और हम लोग हर जगह अप्लाई कर रहे हैं, हर जगह सीमेंट अप्लाई कर रहे हैं, हर जगह तारकोल अप्लाई कर रहे हैं। और वही हमने इस बार किया। इस बार का डिजास्टर मैं कहना चाहता हूं, बहुत बड़े अधिकारी हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं इनको भी बताना चाहता हूं। लगभग 2.5 करोड़ रुपया पीडब्ल्यूडी विभाग का हमने लेबर से काम करवाया और क्रेट पे काम करवाया और पत्थर का डंगे लगवाया। आपने अभी जितने भी रास्तों में डंगे देखना सारे पत्थर के डंगे हैं, और ये नेचुरल है। पहाड़ में पत्थर और मिट्टी का नेचुरल कॉम्बिनेशन है, और सीमेंट का और मिट्टी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये अननेचुरल है। तो नेचुरल जो है वो पत्थर और मिट्टी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस साल में जो एनुअल बजट अगला आ रहा है, मैं नहीं चाहता इसमें लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा वन विभाग को करे। बहुत से सड़कें, जैसे राजेश कह रहा था कि हम जंगल में बूटियां भी लगा रहे हैं लेकिन रास्ता नहीं है, और इन्होंने आधी बात कही, पूरी मैं कर देता हूं। वो ये कि मेरी उस पंचायत का एक मेंबर, 3 आदमी अभी उस रास्ते से मर चुके हैं गिरकर। 3 आदमी पिछले वर्ष वहां का लोकल मेंबर मर गया, ऊपर से गिरा और नीचे वो रास्ता ही नहीं। और कफलानी देवी है, काफलों की देवी है, जो मंडी के अंदर काफल बिकता है वहीं से जाता है। तो एक जंगल में माता जालपा बैठी है जिसको हम कफलानी देवी कहते हैं। तो वो रास्ता तो जंगल का है, वो रास्ते बन जाने चाहिए थे आज तक। वन विभाग को वो मनरेगा में अगर होता हमारे पास सेल्फ लिए हुए तो हम बनाते। मैं चाहूंगा भविष्य के अंदर सड़क भी और रास्ते भी, इसके ऊपर वन विभाग थोड़ा सा ध्यान दे। और 2-3 रेस्ट हाउसेज अभी पेंडिंग है। मैं जानता हूं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं बातों को आपके समक्ष जरूर रखूं, ताकि हम लक्ष्य से ना भटके। बाकी ये जो शेरपुर और गरली के बीच का, और हम इसको चाहते हैं जिस रास्ते से राजा कटोच ने अनंतपुर किले को जीता था, जिस रास्ते से वो आया था, अगर वो उस रास्ते में आज से 150 साल पहले
उस रास्ते पे चलकर हमारे किले को जीत सके थे कांगड़ा से आकर, तो कम से कम उस टिक्कर चम्यार का जो रास्ता है, हम उस रास्ते को शेरपुर मड़ी तक पहुंचाने का इस साल हमारा पूरा इस वक्त में लक्ष्य है कि हम इस रास्ते को यहां पहुंचाएं, ताकि हमीरपुर की तरफ से, मंडी की तरफ से कनेक्टिविटी के लिए तौर पर जो हमारा क्षेत्र पिछड़ रहा है, केवल सिंगल सड़कों के ऊपर टूरिज्म नहीं बढ़ सकता। हमें जब तक वाइड सड़कें नहीं होंगी, खुली सड़कें नहीं होंगी, और हमारा लक्ष्य है, हमने धर्मपुर से कोठी पतन तक इसी साल में हम इसको पूरा करेंगे, और उस तरफ से संधोल की तरफ से लेकर संडा पतन को इस बार हम पूरा करेंगे, ताकि, और एनएच का काम तो हमारे क्षेत्र में वैसे भी शुरू हो चुका है। इन लक्ष्यों के ऊपर हम काम करना चाहते हैं। मैं पुनः गुलेरिया साहब आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और चाहता हूं स्वयं ये जो अभी हमारे पास 24 हैं, क्या कहते हैं इनको, स्वयं सहायता समूह, मैं चाहूंगा कि आप सैद्धांतिक तौर पे 10 कर और मंजूरियां हमें दें, ताकि हम थोड़ा और स्पेक्ट्रम को बड़ा करें, और ताकि एक सही दिशा में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें भागीदारी दे सकें। ये मैं आपसे चाहूंगा कि आप आज आए हो, 1 करोड़ रुपए भी आपने दिया, कुछ और हम लोगों को स्वयं सेल्फ हेल्प ग्रुप का सैंक्शन दे दें, ताकि इस अम्ब्रेला को, इस छत्ते को थोड़ा और बड़ा किया जा सके, ताकि मेरा जो पत्तल का काम है, जो मेरा मझाड़ा जिस काम को करता था, जो हमारा इस पे हमने ट्रेनिंग कैंप भी बहुत दिए हैं, 1100 महिलाओं को हमने पिछले सरकारों में भी ट्रेन किया था नीटिंग में, उनके लिए भी कुछ स्कोप बन सके। हमारे पास बांस का काम है, उसका भी स्कोप है, हमारे पास लकड़ी का काम है, उसका भी स्कोप है, के ऊपर बात की, उसमें भी आप लोगों का क्या इंटरवेंशन हो सकती है, उन सब चीजों को हम तय करें। इसीलिए महीने में एक बार इनके हेड्स की मीटिंग अपने आप उपमंडलाधिकारी अपने आप लें, ताकि पता हो, उनके शेड्यूल में हो, मुझे ये प्रोजेक्ट को धक्का देने के लिए हर महीने इस मीटिंग में पहुंचना है। उसमें आप लोगों की जो डे टू डे क्वेरीज हैं, जो गैप आ रहा है, वो हम उसको पूरा कर सकें। वन विभाग के प्रमुख यहाँ आए हैं, मैंने अपना रोड मैप आपके समक्ष रखा है ठाकुर जी, और मुझे विश्वास है आप हमारे बड़े भाई हैं, आपका और हमारा सानिध्य बहुत पुराना है, और इसे हम बरकरार रखें, इसमें और तेजी से हम काम करें। मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि भविष्य में जब भी आपके सामने ये जायका का लेकर उसमें दुविधा कोई ना रहे, क्लैरिटी आए, और बिल्कुल साफ सुथरा हम ईमानदारी के साथ इस जायका प्रोजेक्ट के अंदर काम करें। पुनः मैं सबका बहुत बहुत